हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सम और सम इफ फॉर्मूले का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि काउंट फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, काउंट फॉर्मूले का यूज़ तीन तरह से होता है। अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी मैंने 12 नंबर्स लिए हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये नंबरों का काउंट मेरे पास आ जाए कि ये कितने नंबर्स हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ काउंट फॉर्मूले का। अगर मेरे पास नंबर के बजाय अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ये देखिए, ये मेरे पास कैरेक्टर्स हैं, ये टेक्स्ट है, अगर इसको मुझे काउंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, आज ही हम फॉर्मूले में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काउंट फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, काउंट फॉर्मूले का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कुछ नंबर्स का काउंट निकालना होता है कि मेरे पास ये कितने नंबर्स हैं, 2 है, 4 है, 1000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि कितने नंबर्स मेरे पास है। इसको अगर मुझे काउंट करना है तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो काउंट फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर आ रहा है वैल्यू 1, फिर कॉमा करके वैल्यू 2। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हमको देना है, कितनी वैल्यूज़ को हम लोगों को, या फिर कितने सेल्स में जो हमारे नंबर्स हैं उनको हमको काउंट कराना है। यहाँ पर मेरे पास एक रेंज है, तो इसके लिए मैं यहाँ से रेंज सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए, शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ मैंने रेंज सिलेक्ट करी है और ब्रैकेट को बंद करा है। यहाँ पर मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला कैसे लगाया है, सबसे पहले मैंने टाइप करा है इक्वल, फिर काउंट, ब्रैकेट ओपन करा, जिस रेंज में मुझे नंबर काउंट कराना है वो रेंज को मैंने सिलेक्ट करी है, लाइक G4 से G15 तक मैंने रेंज सिलेक्ट करी है, ब्रैकेट को बंद करा है और एंटर प्रेस करा है। अब ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है 12। मैंने यहाँ पर जो नंबर लिए हैं ये समझाने के लिए सीरियल नंबर ही लिए हैं ताकि क्लियर होगा। यहाँ पर मैं दूसरे नंबर्स भी ले सकता हूँ। उनको काउंट कैसे करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड से टाइप करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे इक्वल काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 आ रहा है। तो अगर मेरे पास 1 से 2 या फिर कुछ अलग इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं तो मैं उसको भी कॉमा लगा के सिलेक्ट करूँगा। अगर मेरे पास रेंज है तो यहाँ से मैं रेंज सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास 12 आया है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले ने ये कितने नंबर्स हैं मेरी गिवन रेंज में, उसको मुझे काउंट करके बताया है। अब अगर मेरे पास नंबर के बजाय अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं, तो उसको मैं कैसे काउंट करूँगा। मेरे पास कुछ टेक्स्ट है कुछ सेल्स में, अब कितनी सेल्स में मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अगर मुझे काउंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो हम इस फॉर्मूले में देखेंगे। इसके लिए हम लोग काउंट ए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सेम फॉर्मूला है जैसा मैंने नंबर्स के लिए काउंट यूज़ किया था, वैसे ही जब मैं टेक्स्ट को काउंट करना रहेगा तो मैं काउंट ए फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, यहाँ पर मैं उन सेल्स को कॉमा लगा के सिलेक्ट करूँगा जिनमें मुझे जो मेरा टेक्स्ट है उसको काउंट करना है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रेंज है तो मैं अगेन यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की के साथ में डाउन एरो की प्रेस करूँगा और जितनी मेरी रेंज है वहाँ तक जाऊँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे काउंट ए फॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट और कैरेक्टर्स जो हैं ये काउंट करवाने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, अब यहाँ पर काउंट करेंगे क्योंकि छोटा सा ही डेटा है, हम लोग टेस्ट करने के लिए काउंट कर लेते हैं। अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 ऐसे सेल्स हैं जिसमें मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। एक बार फिर से देखेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जो रेंज है जहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है उसको मैं पूरी सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा।
अब देखिए यहाँ पर 9 ऐसी सेल्स हैं जिसमें कुछ टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब तीसरी चीज़ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए ये जो फ्रूट्स के नेम लिखे हैं इसमें बीच में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो खाली है। ये देखिए 12th नंबर पे खाली है, 8th नंबर पे खाली है, 4th नंबर पे खाली है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी एक पर्टिकुलर रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं जिसमें ना तो कोई नंबर लिखा है और ना ही कोई कैरेक्टर या फिर टेक्स्ट लिखा है। उसको कैसे काउंट करेंगे? उसको काउंट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला जैसे नाम से ही बता रहा है, तो ये ब्लैंक सेल को एक गिवन रेंज के अंदर जितनी भी ब्लैंक सेल है उसको काउंट करके बताएगा। अब इसको लगाते कैसे हैं देखेंगे। कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ये रेंज पूछ रहा है। देखिए अब रेंज जैसे मैं पहले रेंज दे रहा था सेम मैं अभी भी रेंज दूंगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा जहाँ से मेरी रेंज शुरू हो रही है उस सेल को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करूँगा और मेरी रेंज तक जितनी भी मेरी रेंज है उसको सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर 3 आया है। अब ये 3 क्या बता रहा है कि देखिए ये जो मेरी रेंज है 1 से 12 तक की, इस रेंज में 3 ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्लैंक है। देखिए एक ये वाला 4th नंबर पे सेल ब्लैंक है, एक 8th नंबर का जो सेल है ये ब्लैंक है और एक 12th नंबर का जो सेल है ये भी ब्लैंक है। एक बार फिर से देखेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो रेंज मेरी ये पूछ रहा है यहाँ से रेंज जहाँ से शुरू हो रही है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए तो ये हुआ हमारा काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। अभी हमने 3 तरह से काउंट का यूज़ करा है। जब भी हमें नंबर काउंट करना रहेंगे, डिजिट्स काउंट करना रहेगी सेल्स की कि कितने सेल्स ऐसे हैं जिसमें नंबर लिखा हुआ है, कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे काउंट का। अगर मुझे ऐसे सेल काउंट करना है जिसमें कोई कैरेक्टर या फिर कुछ टेक्स्ट लिखा है वो मुझे काउंट करना है, तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो काउंट ए का यूज़ करूँगा। अब एक गिवन रेंज के अंदर अगर मुझे ऐसे सेल काउंट करना है जो कि खाली है, उसके लिए मैं काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरे पास ये जो रेंज दी हुई है, यहाँ पर देखिए ये जो फ्रूट्स नेम है, यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स ये लिखे हैं, अब मुझे इसमें ये काउंट करना है कि इसमें पर्टिकुलर एप्पल कितने हैं, मैंगो कितने हैं, बनाना कितने हैं, गुआवा कितने हैं, चेरी कितनी है, ग्रेप्स कितने हैं। अब देखिए इसको कैसे करूँगा। यहाँ पर जब मैंने काउंट करा था एक डिफरेंस थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। यहाँ पर मैंने पूरे नंबर काउंट करे थे, यहाँ पे मैंने पूरे फ्रूट्स काउंट कर लिए थे। अगर मेरा एप्पल 2 बार भी आ रहा है तो इसको मैंने 2 बार लिया था। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पर्टिकुलर एप्पल मेरा कितनी बार आया है इस पर्टिकुलर रेंज में। इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसका नाम है काउंट इफ़। अब काउंट इफ़ फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। तो कीबोर्ड से हम लोग टाइप करेंगे इक्वल काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए ये यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है रेंज। अब रेंज में मुझे कौन सी देनी है, जहाँ पर भी मुझे जो मेरा एप्पल है जो इस रेंज में मुझे सर्च करवाना है। तो मैं यहाँ पर रेंज दूंगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा एप्पल पे, मेरी रेंज पे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करूँगा। ये मेरी रेंज है H4 से H15, ये मेरी रेंज है। इसके बाद अब इस रेंज को मुझे लॉक करना रहेगा क्योंकि मुझे फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करना है, तो मेरी रेंज बिगड़े ना, इसके लिए मैं ये रेंज को लॉक कर दूंगा। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा F4। ये देखिए ये रेंज मेरी लॉक हो गई है, कॉमा लगाऊंगा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, ये मेरा एप्पल है, तो एप्पल जिस सेल में लिखा हुआ है मैं उस सेल को क्लिक करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए ये यहाँ पर 2 आया है। देखिए एक बार फिर से देखेंगे कैसे मैंने इसका यूज़ करा है। कीबोर्ड से टाइप करा इक्वल काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करा, रेंज मैंने ये जो मेरी रेंज थी जहाँ से मुझे सिलेक्ट करवाना है, काउंट करवाना है, उसको मुझे रेंज दी मैंने,
F4 प्रेस करा ताकि मेरी जो रेंज है वो लॉक हो जाए, कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया में मुझे क्या सर्च करवाना है, किस चीज़ को काउंट करवाना है, तो ये मैंने इस सेल को क्लिक करा। K4 सेल है ये मेरी, ये K कॉलम है, 4th रो है, तो ये K4 को मैंने सिलेक्ट करा है, ब्रैकेट बंद करा और एंटर। ये 2 बार चेक कर लेते हैं एक बार। इस रेंज के अंदर देखिए सर्च मैंने ये वाला एप्पल करवाया है। अब इस रेंज में कितने एप्पल हैं ये मैं सर्च कर रहा हूँ। तो अब देखिए एक एप्पल यहाँ है, दूसरा एप्पल यहाँ है, 2 बार ही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आया है ये 2 आया है, इसका मतलब है कि जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ये करेक्ट है। अब मुझे ये जितने भी मेरे नीचे फ्रूट्स हैं इनको सबको काउंट करना है कि ये कितने हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C से, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करूँगा और कंट्रोल V से इसे पेस्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। जो मैंगो है ये 2 बार आया है, चेक करते हैं मैंगो कितनी बार है। देखिए यहाँ पर एक मैंगो यहाँ है और एक मैंगो यहाँ है और दूसरे मैंगो नहीं है। इस वाले मैंगो को मैंने इस रेंज में सर्च करवाया है, तो ये 2 है, बिल्कुल सही है। गुआवा को चेक करते हैं, गुआवा यहाँ पर बता रहा है 1। तो अब ये वाला जो गुआवा है ना दोस्तों, K7 वाला, इस K7 पे जो गुआवा लिखा है इसको मैं सर्च करा रहा हूँ H वाली कॉलम से। तो देखिए ये गुआवा है, यहाँ सर्च करेंगे तो गुआवा सिर्फ इस रेंज में एक ही बार लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 आया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। अगर इसे समराइज़ करें एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर नंबर मुझे काउंट करना थे तो मैंने काउंट फॉर्मूले का यूज़ करा है। अगर कैरेक्टर्स मुझे काउंट करना है, टेक्स्ट मुझे काउंट करना है, कितने सेल्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके लिए मैंने काउंट ए फॉर्मूले का यूज़ करा है। अगर ब्लैंक सेल एक गिवन रेंज में मुझे काउंट करनी है तो उसके लिए मैंने काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का यूज़ करा है। और अगर कंडीशनल चेक करना है मुझे कि पर्टिकुलर ये एप्पल इस रेंज में कितना है, तो उसके लिए जो मैंने फार्मूला यूज़ करा है वो काउंट इफ है। आई होप आपको ये फार्मूले समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।